हेलो सर, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में क्या किया था? पार्ट 3 में हमने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 4 का 8 तक हल किया था ना। आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने वाला है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का 9 से शुरू करने वाला है। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है ना। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 4 का 9 क्या एपी दिया। देखिए जैसे दिया क्या, एक जो भी सीरीज दिया ना, 1 3 9 27। सबसे पहले आपको पता करना है क्या ये एपी में है या नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात करना है, यानी इसका अगला और 3 को पद ज्ञात करना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में हल किया था वैसे ही। तो दिख रहे हैं यहाँ पर क्या, पहले पता करना है ये एपी में है या नहीं। तो कैसे मालूम करते हैं ये एपी में है या नहीं। हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस है ना। तो चलिए D1 निकाला जाए। D1 कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर D2 कैसे निकालेंगे, ये तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। 9 में से माइनस करेंगे 3, कितना आएगा, 6। क्या ये D1 D2 के बराबर दिखाई दे रहा है? नहीं है। तो देखें चूँकि D1 क्या है, D2 के बराबर नहीं है, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू क्या, D2। हम जानते हैं अगर दोनों बराबर हो तो एपी में होता है, नहीं है तो नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। जब ये एपी में है नहीं तो इसका अगला 3 पद कैसे निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए ना। क्वेश्चन नंबर इसका 10 देखिए क्या बोल रहा है। जो भी दिया है ना, सीरीज A, 2A, कितना दिया, 3A, कितना दिया, 4 दिया, डॉट 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 ना। ये तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है क्या एपी में, क्योंकि देखिए सब में ए ऐड किया है। क्योंकि एगो ए फिर एगो ए में क्या करेंगे, प्लस ए में ए ऐड करेंगे तो कितना, 2A हो जाएगा। फिर 2A में एक और ऐड करेंगे तो कितना, ए 3A हो जाएगा। फिर 3A में एक और ए ऐड करेंगे तो कितना, 4A हो जाएगा। तो आपको दिखाई भी दे रहा है एपी में। तो आपको मैथमेटिकली दिखाएंगे कैसे। तो पहले D1 निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी 2A में से माइनस करेंगे कितना, एगो ए। जब 2 ए में से एगो माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, एगो ए बचेगा। अब D2 निकालिए। तो तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं, 3A माइनस कितना, 2A। जब 3 ए में से 2 ए माइनस करेंगे तो एगो ए बचेगा। दिख रहा है, देखिए कॉमन डिफरेंस क्या, सब में क्या सेम है। तो एपी में है, लेकिन चूंकि D1 बराबर क्या है, D2, तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। देखिए जब बोला एपी में है तो इसका क्या करना है, आपको अगला 3 को पद निकालना है। इसके अगला जो भी 3 को पद होंगे उसको निकालना है। तो चलिए देखा जाए, यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न से देखिए यहाँ पे कितना पद दिया है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिया है। तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वें पद के लिए क्या लिखेंगे, A5। फिर 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A6। और 7वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A7। क्योंकि बोला आपको अगला 3 को पद निकालना, तो 4 पद दे दिया तो 5वां निकालेंगे, 6वां निकालेंगे, 7वां निकालेंगे, तभी तो अगला 3 को पद होगा ना। और हम बताए थे एपी का जैसे 5वां पद निकालना तो क्या लिखेंगे, A+4D लिखते हैं। क्यों लिखते हैं जी, क्योंकि हम जानते हैं एपी का व्यापक रूप क्या होता है, A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, ऐसे डॉट डॉट A+5D, A+1D ऐसे ही होता है। ये क्या होता है, पहला पद होता है, ये पहला पद होता है। ये क्या होता है, दूसरा पद होता है। ये क्या होता है, तीसरा पद होता है। ये क्या होता है, चौथा पद होता है ना। और ये क्या होता है, 5वां पद होता है। तो देख रहे हैं आप क्या, 5वां पद है तो उसमें एक कम करके लिखा गया है, चौथा पद है एक कम करके 3 लिखा गया, तीसरा पद है एक कम करके 2 लिखा गया। तो वैसे यहाँ भी 5वां पद है तो क्या लिखेंगे, A+4D लिखेंगे। और इसमें क्या करें, इसमें A की ज़रूरत है। तो यहाँ देखिए A की वैल्यू कितना है, यहाँ पर A की वैल्यू हमको A ही दिया है। तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या रखेंगे, A ही दिया है। फिर +4 है तो 4। D की वैल्यू कितना दिया है, तो D की वैल्यू भी कितना है, A ही है। अब देखिए एगो ए और प्लस 4 को ए कितना हो जाएंगे, ये 5 को ए हो जाएंगे। हमारा 5वां पद कितना निकल गया, 5A निकल गया। फिर 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A+5D लिखेंगे। तो देखिए पहला पद A है तो इसमें A पहला पद A ही दिया तो A ही रह जाएगा, +5। D की वैल्यू कितना दिया है, तो देखिए A आया, तो 5A और +A कितना हो जाएगा, ये 6A हो जाएगा। यानी 6वां पद कितना आ गया, 6A आ गया। फिर 7वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A+6D। हमेशा इसे कम करके, जैसे 6 है तो 5 लिखे, 5 है तो 4 लिखे, तो ऐसे 7 है तो क्या लिखेंगे, A+6D लिखेंगे। A की वैल्यू कितना है,
ए की वैल्यू ऑलरेडी ए ही है प्लस 6, डी की वैल्यू कितना दिया ए है, तो क्या करेंगे 6 गो ए जोड़ेंगे तो कितना 7 गो ए हो जाएगा। यानी ए पी का हमारा अगला 3 गो पद कौन सा है 5a 6a प्लस क्या 7 है ना। तो लिखेंगे अतः ए पी का अगला 3 पद क्रमशः कौन कौन सा है 5a 6a एवं 7a है। यही मेरा क्या हो जाएंगे परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा था ना 4 का 11 क्या सीरीज दिया है, तो ये a दिया है, फिर कामा a स्क्वायर दिया है, फिर कामा a क्यू दिया है, फिर कामा a 4 दिया है, ऐसे डॉट डॉट। और आपसे पूछा होता है कि एपी में है या नहीं, तो एपी में कैसे मान चलेगा है या नहीं, पहले हमको सार्वंतर निकालना पड़ेगा। सार्वंतर पर ही देखो ये डी पर ही डिपेंड होता है ना, सार्वंतर निकाल डी पर ही डिपेंड होता है। चलिए निकालिए, कैसे निकालेंगे D1 निकालते हैं हम। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, यानी ए स्क्वायर में से क्या माइनस करेंगे ए। और देखिए ए स्क्वायर में सब ए माइनस नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो इसको जेम करते हैं छोड़ दीजिए। फिर अब क्या D2 निकालिए। D2 कैसे निकालेंगे, ये D2 निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा। अब इसे भी नहीं घटाते, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें ए कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इसमें ए कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा ए, फिर माइनस, यहाँ से ए कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा ए, एक बचेगा ना, क्योंकि गुणा करेंगे कितना ए में ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए कम यही आ जा रहा है। और इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करेंगे तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं क्या ए स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा ए बचेगा, फिर माइनस कितना ए स्क्वायर को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा 1। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं, ये तो दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे ए है तो बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू क्या D2, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर ही नहीं है तो क्या होगा एपी में नहीं है। तो लिखेंगे अतः यह एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जब ये बराबर होते हैं तभी एपी में होते हैं, नहीं है तो नहीं है। चलिए अब 12 देखा जाए ना, इसका 11 के बाद क्या 12 देखा जाए। देखिए इसका सीरीज क्या दिया है, ये √2 दिया है, फिर क्या दिया √8 दिया है, फिर √18 दिया है, फिर रूट कितना दिया 32 दिया, ऐसे डॉट डॉट है ना। इसको भी पहले पता करेंगे एपी में है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे, आपको पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा D1 निकालना पड़ेगा, क्योंकि D1 पर ही डिपेंड करता है ये एपी में है या नहीं। तो चलिए D1 निकालिए। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो √8 में से क्या करेंगे √2 को माइनस करेंगे। क्या ये माइनस हो पाएगा, नहीं। अब इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे 8 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर माइनस √2 है तो 2। और आप जानते हैं अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं जी हम, यानी इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 को इसका जोड़ा लग गया तो इसे बाहर निकालेंगे, 2√2, यानी जिसका भी रूट के अंदर जोड़ा लगता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। इसका बेचारा जोड़ा नहीं लगा तो इस अंदर रह गया, फिर माइनस कितना √2। देखिए 2 को √2 में से एक गो रूट घटा देंगे तो क्या बचेगा, एक गो रूट बचेगा, एक गो √2 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर 2 गो है और 2 गो में से हम यहाँ पे एक घटा लिए तो एक गो बचेगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर 2√2 दिया है, हमने इससे क्या कहा √2 घटाएंगे, तो अगर √2 को x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस कितना x, और 2x में से x गया तो क्या बचेगा x ही बचेगा। और x किसको माने हम, x √2 को माने, तो यानी कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। फिर अब D2 निकालिए। D2 कैसे निकालें, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो तीसरा पद क्या दिया 18, फिर माइनस दूसरा पद क्या दिया 8। हम जानते हैं तीसरा पद के 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9, 9 दूना 18। फिर √8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर इसका जोड़ा लग जा रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, और इस पे इसका जोड़ा नहीं लगा तो रूट के अंदर रह जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। इसका देखिए इसमें इसका जोड़ा लग जा रहा है, इसका नहीं लग रहा है तो ये रूट के अंदर आ जाएगा, इसके बाहर निकालेंगे। 2 में से एक बाहर निकलेगा, जोड़े के बदले एक बाहर निकलता है ना, तो अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 3 में से क्या 3 को √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो क्या बचेंगे
ए को रूट 2 बचेगा। और ध्यान से देखिए यहाँ पर D1 क्या है, D2 के बराबर आ रहा है, तो यानी AP में है। तो लिखेंगे चूँकि D1 बराबर क्या है, D2, तो लिखेंगे अतः यह AP में है। AP में है तो आपको क्या बोला है, इसका अगला 3 को पद निकालना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे ना, तो प्रश्न से इसका कितना पद दे दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दे दिया, तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। तो 5वें पद के लिए क्या लिखेंगे, A + 4D। फिर 5वां पद के लिए ना, 6वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A + 5D। फिर 7वां पद के लिए क्या लिखेंगे, A + 6D। यही आपको तीनों क्या करना है, निकालना है। यानी बोला आपको चौथा पद दे दिया तो 5वां पद निकालेंगे, फिर 6वां निकालेंगे, फिर 7वां निकालेंगे। तो 5वें पद के लिए उसमें कम कर लिखते हैं 4D, ये 6वां के लिए कम करेंगे तो 5D, 7वां के लिए कम करेंगे तो क्या 6D। और इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें A की ज़रूरत पड़ रहा है, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है, यहाँ देख रहे हैं A की वैल्यू √2 दिया। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट किया जाए। A की वैल्यू कितना दिया है, तो √2 दिया है। फिर प्लस ये 4 है तो 4, D की वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। फिर कमा A की वैल्यू कितना दिया है, तो √2 दिया है। फिर 5 और D की वैल्यू कितना दिया है, √2 दिया है। फिर कमा A की वैल्यू √2 दिया है। फिर ये 6, D की वैल्यू कितना दिया, ये √2 दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए। जब इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 4 को √2 और 1 को यहाँ पे, तो कितना हो जाएंगे, 5 √2 हो जाएंगे। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 को √2 है तो यहाँ पे 1 है, तो क्या देंगे, 6 √2 हो जाएंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 1 कितना देंगे, 7, तो 7 √2 हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा और ब्रेक कीजिए ना, कैसे, यहाँ पर देखिए इसको अंदर ले जाएंगे तो डबल हो जाएगा, जानते हैं √5 को अंदर ले जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 के बदले बाहर निकाले तो 1 हो जा रहा है, जैसे देख रहे हैं हम यहाँ पर 2 को 2 होता है, बाहर निकाले तो 1 हो गया। तो फिर इसको अंदर ले जाएंगे तो डबल नहीं हो जाएगा, तो वैसे इसको अंदर ले जाएगा तो क्या हो जाएंगे, 5 × 5 हो जाएंगे। ये 2 है तो 2, फिर कम, इसको भी अंदर लेके चलिए ना, क्योंकि क्या जाएंगे 6 × 6, जैसे ही अंदर आता है डबल हो जाता है, यानी यहाँ पर कितना √2, फिर कमा इसको भी अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 7 × 7, ये भी डबल हो जाएंगे। फिर क्या बचे 2। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लिए, 50 25 25 दूना 50, तो ये √50 आ गया। और इसका अच्छा 36 36 दूना कितना हो जाएंगे 72, ये 72 हो गया। इसका 749 49 दूना कितना हो जाएगा 98, तो ये 98 हो गया। और AP का अगला आपको बोला था क्या, प्रथम 3 को पद निकालना ना, इसके अगला 3 बोला था ना, इसके जो भी आगे जो भी 3 पद आ रहे उसको निकालना, तो आपका यही हो गया इसका अगला 3 पद। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 13 देखा जाए ना। ये देखिए क्या दिया, सीरीज जो दिया ना √3, फिर √6, फिर कमा √9, फिर कमा कितना दिया 12, फिर कमा डॉट डॉट डॉट, है ना। सबसे पहले पता करेंगे AP में है या नहीं। अगर AP में है तो इसका अगला 3 पद निकालेंगे। तो चलिए कैसे मालूम चलेगा, पहले हमको सारवंतर निकालना पड़ेगा। तो D1 निकालेंगे कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, ये तो घटेगा नहीं तो जेम का रह जाएगा। फिर D2 कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में से ये दूसरे पद को माइनस करेंगे, ये भी नहीं घटेगा। तो ऐसा नहीं करेंगे बुला के 6 में से 3 घटा √3, ऐसे कभी बुला के गलती नहीं करना, ये कभी नहीं घटेगा, क्योंकि एक राशि का नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं रूट कितना 2 × रूट कितना 3 लिख देंगे, फिर माइनस √3 लिख देंगे। फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3 × √3, फिर माइनस कितना √3 × कितना √2। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं हम, जैसे √3 माइनस कितना √3 का हम निकाल √2, फिर माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1। फिर इसमें से क्या करते हैं √3 अगर बाहर निकालते हैं हम तो अंदर क्या बचेगा, एक √3 बचे, यहाँ से निकाल लिया तो ये क्या बच रहा है, एक √3 बच जा रहा है, और इसको यहाँ से बाहर निकाल तो √2 बच रहा है। किसी तरह कर रहे हैं फिर भी इसका शकल क्या है, सेम नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू क्या D2, तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है।
ऐसे भुला के भी नहीं घटाइएगा। देखिए दिखा रहे हैं कैसे आप भुला के नहीं घटेगा, क्योंकि घटाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जानते हैं रूट, जैसे 16 में से अगर हम क्या करते हैं, रूट 9 घटाते हैं, तो अगर सोचते हैं अगर 16 में से हम 9 घटाए, दोनों रूट के अंदर है, तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आप कितना आएगा, कहेंगे रूट 7 आएगा, लेकिन ऐसा गलत है। देखिए दिखा रहे क्यों, क्योंकि जानते हैं रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, फिर माइनस 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1। क्या ये इसके बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो आपको शायद मालूम चल गया ऐसे घटा नहीं सकते हम, क्योंकि ऐसे घटाएंगे तो बिल्कुल क्या है जी, गलत है। क्योंकि आपको दिखा दिए, खुद मान रख के दिखा दिए, क्योंकि क्यों गलत है, क्योंकि जानते हैं 16 का रूल कितना होगा 4 होगा, और 9 का कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पर घटा रहे थे कितना आ रहा है, परफेक्ट 1 आ रहा है। आपको तो पूरा विश्वास ये सही है, लेकिन ऐसे घटा रहे थे बिल्कुल क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। क्या 1 रूट 7 के बराबर होगा, कभी इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए ऐसा लिखना गलत है। तो इसलिए क्या एपी में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का कितना दे रहा है 14 नंबर ना। चलिए देखिए क्या यहाँ दिया 1 का स्क्वायर, फिर ये दिया 3 का स्क्वायर, फिर ये 5 का स्क्वायर, फिर दिया है कितना 7 का स्क्वायर, फिर कमा डॉट 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 है ना। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, इसको जो अपने जिस फॉर्म में उस फॉर्म में लाएंगे। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, इसको 3 जितना बार पावर है तो उसको उतना बार लिखिए, 3 गुणे 3, यानी इसको क्या करेंगे, जितना पावर उसको उतना बार लिखना पड़ेगा। जैसे 3 के पावर 2 मतलब क्या, इसको पावर 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तरीका क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। फिर 5 के पावर 2 मतलब क्या हुआ, 5 को पकड़ के 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 हो जाएंगे। फिर 7 के पावर 2 मतलब का 7 को पकड़ के 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49 हो जाएंगे। फिर कम ऐसे डॉट ना। अभी हमको पता करना है एपी में है या नहीं, तो कैसे मान चलेगा, पहले हमको इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी सार्वंतर निकालना पड़ेगा। चलिए निकालिए, D1 निकालना है तो 9 में से क्या करेंगे हम 1 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 8। फिर D2 निकालेंगे, 25 में से क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे। जब 25 में से आप क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 16 बचेगा, क्योंकि 16 9 कितना होता है 25। अब देखिए क्या ये 8 कभी 16 के बराबर है, आप बोलेंगे नहीं है, तो नहीं है तो क्या एपी में है, तो आप बोलेंगे नहीं। यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे चूँकि D1 इज नॉट इक्वल टू क्या D2, तो लिखेंगे तो यह एपी में नहीं है। अब भुला के इसको ऐसे नहीं घटाइएगा ना, ऐसा सोचिएगा जैसे 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, फिर 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, फिर 7 में से 5 गया 2 बचेगा। ऐसे भुला के गलती मत कीजिए, क्योंकि दिखा दिया ना आपको ऐसे घटाना, वैसे बिल्कुल क्या गलत होगा। जैसे आप सोचेंगे जैसे इसका भी पार्ट 2, इसका भी पार्ट 2, इसका भी पार्ट 2, इसका भी पार्ट 2, इससे क्या लेना देना है। सोचेंगे डायरेक्ट 3 में से 1 घटाए 2, 5 में से 3 घटाए 2, 7 में से 5 घटाए 2, अरे ये तो एपी में है। लेकिन ऐसे देख रहे हैं ना कितना बड़ा धोखा दे रहा है आपको, क्योंकि जब इसको हम जनरल फॉर्म में तोड़ रहे हैं और जब इसको क्या कर रहे हैं कंपेयर करके देख रहे हैं तो D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू दोनों अलग अलग आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं एपी में, ये कहेंगे डायरेक्ट एपी में नहीं है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 15 देखा जाए क्या बोला ना। 15 ये दिया है 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर कितना दिया है 73 दिया, और डॉट डॉट। अब से पूछा बताइए क्या ये एपी में है, तो कैसे मान चलेगा, और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो चलिए कॉमन डिफरेंस निकाला जाए ना, तो इससे पहले क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे 1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 1, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार पकड़ गुणा करेंगे 5 25। 7 का स्क्वायर मतलब क्या होगा जी 7 गुणे 7, 7 7 कितना हो जाएंगे 49, इधर 73 है तो 73, फिर कामा डॉट डॉट है ना। यहाँ देखिए D1 निकालिए, तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे, तो क्या 25 से कभी 1 माइनस किए हैं कितना है 24, तो 24 लिख दीजिए। फिर D2 निकालेंगे, कैसे तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, तो 49 में से क्या करेंगे 25 घटाएंगे, तो 49 में से 25 क्या बचेगा 24। देखिए इसकी शक्ल देखिए और इसकी शक्ल देखिए, क्या सही है, दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, तो बिल्कुल है तो लिख दीजिए D1 क्या है D2 के बराबर है, देख रहे हैं। तो लिखेंगे अतः क्या है जी यह एपी में है। जब एपी में है तो क्या होता है, इसका बोला अगला 3 को पद निकालना है, क्या करना है इसका अगला 3 पद निकालना है। तो लिखेंगे तो प्रश्न से
AP का अगला 3 पद क्या हो जाएगा जी, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, पाँचवा पद निकालना पड़ेगा। तो पाँचवा पद के लिए क्या लिखेंगे, a+4d। फिर छठवा पद के लिए a+5d। फिर सातवां पद के लिए a+6d निकालना पड़ेगा। ये 3 पद हो जाएंगे ना। तो चलिए निकाला जाए। तो यहाँ पर a की जरूरत पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू देखिए कितना दिया, यहाँ a की वैल्यू कितना दिया, तो 1 दिया, क्योंकि इसमें 1 का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए a की वैल्यू 1 दिया है, फिर 4 इंटू d की वैल्यू कितना है जी, तो ये 24 आया है। फिर a की वैल्यू कितना है, 1 आया है। फिर 5 है तो 5, d की वैल्यू कितना है, 24। देख रहे हैं यहाँ d की वैल्यू 24 निकला है। फिर a की वैल्यू कितना है, 1। फिर ये 6, d की वैल्यू कितना है, 24। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 24 चौका कितना होता है, 96, 96 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये 97 हो जाएंगे। फिर इसका देखिए 24 बचे कितना होता है, 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। फिर इसका देखिए यहाँ पर 24 बचे 120 होता है, 120 में फिर क्या करेंगे, 24 बचे जानते हैं 120 होता है, फिर उसमें 24 एक और ऐड करेंगे तो 120 से 24 कितना, 144 हो जाएंगे। 144 में 1 ऐड करेंगे, 24 छः के 144 में 1 ऐड करेंगे तो 145 हो जाएंगे। तो हमारे AP का अगला 3 पद क्या निकला, 97, 121 और 145। यही मेरा क्या हो जाएंगे, परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन।